सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इसने इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से, और फिर पैसे दिए। वही रफीक ताड़ड़ वो पैसे लेके ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा बेंच खरीदे। और वो चीफ जस्टिस जो सब आज तक सब सजाद अली शाह को समझते हैं कि वो एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस था, उसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने हटवाया। इन्होंने जुडिशरी को तकसीम किया। और आज मैं ये देख रहा हूं, लॉ मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दी है शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। 5 ने यह कहा, और उन्होंने 2 ने नहीं इत्तेफाक किया, लेकिन इस चीज के ऊपर तो 5 मुत्तफिक थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। और मैं ये जो लॉ मिनिस्टर की जो कोशिश है और नून लीग की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये इंसाफ से भागते हैं, ये आजाद अदलिया को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारे इदारों को कंट्रोल करके ही गैर कानूनी चीज कर सकते हैं। जब तक जजेस इनके कंट्रोल में ना हो, और ये जब एक जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा मिलनी चाहिए, ये उस तरह के जजेस चाहते हैं। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। और ये आज हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये इससे क्या चीज हमें समझ आती है कि इतना नुकसान पहुंचाया है इस माफिया ने, ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई? लेकिन आप तज्जिया नगार देखें, सारे कह रहे जी होंगे भी 90 दिन में इलेक्शन या नहीं होंगे। ये सवाल ही करने का मतलब ये कि इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के इदारों को, कि लोगों को अब इस चीज पे एतबार ही नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करें जो इन्होंने 99 में किए थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है। आज जो पाकिस्तान का नौजवान है उसमें वो शऊर है जो कभी पहले नहीं था। जब 98-99 में जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो इस तरह का शऊर नहीं था। लोगों के पास ऐसी ये जो इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आई है, ये जो मोबाइल फोन के जरिए आई है, ये ऐसा शऊर किसी में भी नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद एकदम चुप करके इश्यू सेटल हो गया, माइट इज राइट हो गई, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गई। जंगल का कानून आ गया कि जब आपने चीफ जस्टिस को भगा दिया तो सारे चुप करके बैठ गए। आज पाकिस्तान बदल चुका है। इस मुल्क में सारी कौम सारे इश्यू समझ चुकी है। ये जो आज आप कौम देख रहे हैं जो 30 बाय इलेक्शन जितवाए हैं, और जो हर ओपिनियन पोल कहता है कि कौम क्यों तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ये जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने वो लोगों में ऐसा शऊर है कि 1 घंटा लगता है, आप कोई झूठ बोले 1 घंटे के अंदर सारा अगला पिछला बता देते हैं आपको कि आपने पहले क्या कहा था। और इसी वजह से ये पार्टीज नीचे गई हैं, जो माफियाज है इसलिए एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने, क्योंकि इनकी सारी पुरानी स्टेटमेंट्स तैयार है, लोगों के पास है मोबाइल फोन पे।
نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے، اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں اخبار تو کل نکلے گا، آج ہی ساری شام کو سب کو پتہ چل جاتا ہے ایشوز کا۔ تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا۔ اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا۔ تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا۔